नो सर। नो सर। नोट सभी को शो हो रहा है? नोट शो हो रहा है? देखिए ये जो थोड़ा सा ये छुपा हुआ है, ये है हमारे BN रॉय। सब लोग आज बहुत तेज तेज आवाज में बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे हमारे? सर BN राव। सर BN राव। BN रॉय। और आइडिया किसने दिया था ये बताइए? MN रॉय। बहुत सही, एक्सेलेंट। अब 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था बताइए? 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये सबको समझा है? समझा है सबको? यस सर। यस सर। 1946 को क्या हुआ है? अभी आप लोग इसको नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था ये बताइए? फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। आज क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड। किसने हेल्ड किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने हेल्ड किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। क्या बने थे? टेम्पररी प्रेसिडेंट। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर। एकदम प्रॉपर आ रही है? हाँ सर। ठीक है। तो ये और उसके बाद होता है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका प्रेसिडेंट बनाया गया? तो कैंडिडेट बताओ किसका प्रेसिडेंट बनाया गया 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद का? तो राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए दो बातें हैं कैंडिडेट। सबसे पहली बातें है कि MN रॉय ने, किसने? MN रॉय। किसने? MN रॉय। MN रॉय ने आइडिया दिया। BN रॉय ने क्या दिया? एडवाइस। MN रॉय ने क्या दिया? आइडिया। और BN रॉय ने क्या दिया? एडवाइस। एडवाइस। अच्छा यही हुआ था। क्या हुआ बोलो? हेलो हेलो। यस सर। सबको समझ रहा है? व्हाट आई एम सेइंग नाउ? यस सर। कोनो डाउट? नो सर। बताइए, डाउट आ रहे हैं लोगों को? अच्छा बताइए 13 दिसंबर को क्या पास हुआ था ये बताइए? 13 दिसंबर को क्या पास हुआ था अगर आपको अच्छा मुझे ये बताइए, PDF सबको अच्छे से दिख रहा है? सबको अच्छे से दिख रहा है नोट्स वगैरह? हेलो यस हेलो। सर। अच्छा आज फर्स्ट लेक्चर कितने लोगों का है? आज फर्स्ट लेक्चर किसका है? मेरा सर। मेरा सर। मेरा है सर। नाम मेरा सर श्वेता। दिपेश। हाँ दूसरा? नीतीश। अच्छा ठीक है। सुनिए, स्टॉप स्टॉप सभी लोग। मैं ना ये पूरा चीज एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है? और आज आपको ये PDF मिला है तो मैं अच्छे से बताता हूँ, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। जो MN रॉय थे आइडिया दिया, उन्होंने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कैसी असेंबली होनी चाहिए? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग फटाक से बोलेंगे। सर। हाँ बोलो। सर ये PDF सर ग्रुप में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं ये भी शेयर कर रहा हूँ ना, इसमें देख लो। कौन से ग्रुप में नहीं आया? लेक्चर खत्म। बी बोरे वाली। थाने में भी नहीं आया। आदर में भी नहीं आया। ओके ओके एक सेकेंड। हाँ अरे ग्रुप में नहीं आया, PDF में तो दिख रहा है ना। सभी लोग ध्यान दे दो, ठीक है? आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके यस सर। मेरा आवाज कट रहा है? अब भी सर कट रहा है थोड़ा। क्या रहा है?
अभी कट रहा है क्या? हेलो, आप नहीं लोग सर, अब रिप्लाई नहीं कट करो। रहा। नहीं सर, अब नहीं कट रहा। बहुत नहीं कट रहा है ना, बहुत सही। नहीं सर। देखो, बी एन रॉय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और एम एन रॉय आइडिया दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन का। 6 दिसंबर 1946 को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया। कौन सी असेंबली का फॉर्मेशन किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और 9 दिसंबर 1946 को हमने टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया। कैसा प्रेसिडेंट बनाया? टेम्पररी प्रेसिडेंट। अच्छा ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट हमने किसको बनाया? तो हमने बनाया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसको बनाया? बोलिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्लीज 2-3 लोग अगर रिप्लाई करोगे फिर भी मुझे चलेगा। अगर 31 लोग को नहीं करना है तो मत करो, लेकिन बाकी 2-3-4 लोग अगर रिप्लाई करोगे ना तो प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग एंजॉय लेके पढ़िए। और जीए में जितना यू हैव टू रिप्लाई ना अगेन एंड अगेन, देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट इन योर एग्जामिनेशन कि हाँ सर ने ऐसा बताया था और मैंने ऐसा बोला था। Is this clear all of you? This is a Yes, most sir. important Yes, sir. aspect in your examination Yes, point of view. Whenever you participate in your question and answer session, then you have to get benefit in your examination. That is a multiple choice question के टाइम आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 दिसंबर को सच्चिदानंद को हमने क्या बनाया? प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या बनाया? प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया। क्या बनाया? परमानेंट प्रेसिडेंट। परमानेंट प्रेसिडेंट बना। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। रेजोल्यूशन पास। बताओ। हेलो हेलो। Yes, हाँ sir. सर, अब सही क्लियर। हेलो। अब सही है सर, आपकी आवाज बीच में कट रही थी। सर बीच में आवाज है ना ब्रेक हो रहा है। मेरा अभी अभी क्लियर है। अभी ठीक है सर। अच्छा ठीक है, बुरा मत मानो। हाँ, ऐसा बीच में जाएगा तो बता दे। ठीक है, यस सर। ऑल ऑफ यू। और देखो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था। किसने प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू। कैंडिडेट आपके सामने 3 डेट था, 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर एंड 13 दिसंबर। आई होप ये डेट आपको समझा होगा। समझा है? सर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब ये लेटर इट बिकम ऑन प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। क्या बना? प्रीएम्बल बना। लेटर बिकम इट प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव मतलब संविधान बनाना क्यों है, उसका कोई ऑब्जेक्ट तो रहना चाहिए। यस सर। समझ में आया? यस सर। देखिए 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। जो रेशो था उसका लेंथ टू द हाइट विथ में जो रेशो था 3:2 का रेशो था। और चेयरमैन जो थे इनके नेशनल फ्लैग कमेटी के। हेलो सर। यस सर बीच में बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है कोई। मेरा बैकग्राउंड वाली तो माइक खुला सकता हो। किसी का माइक ऑन है सर। अभी आ रहा है क्या? नहीं अभी नहीं आ रहा है। हाँ, किसी का माइक मतलब एकदम नॉर्मली माइक चालू करके रखो सब लोग। और नेशनल फ्लैग कमेटी जो होता है आपका, ठीक है, उसके चेयरमैन थे जेबी कृपलानी। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? हेलो। यस सर। Yes, sir. एटलीस्ट आप लोग जवाब दो। उसमें एक अशोक चक्र होता है, उसमें कितने स्पोक्स रहते हैं ये बताइए?
24 स्पोक्स रहते हैं 24 और वो किसको डिनोट करते हैं 24 आवर्स। एडॉप्ट कहाँ से किया गया था शोक स्तंभ, कहाँ से एडॉप्ट किया गया था शोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ पे सिचुएटेड है सारनाथ। और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हमने किसे बनाया था B.R. अम्बेडकर। किसे बनाया था B.R. अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को देखिए कैंडिडेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि कैंडिडेट यहाँ पे जो बोला जा रहा है आपके लिए कि 9 दिसंबर को पहली सीटिंग हुई। पहली मीटिंग कब हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो बताइए कैंडिडेट पहली मीटिंग कब हुई थी 9 दिसंबर 46। और लास्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949। कब अडॉप्ट कर लिया कैंडिडेट 26 नवंबर 1949। क्या बात है, क्या दिमाग है। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया। क्या किया अडॉप्ट किया। एडॉप्ट मतलब अपना लिया ना। यस सर। आपने अपनाया, लागू नहीं किया, उसे फोर्स में नहीं लाया, आपने सिर्फ अपनाया। आपने क्या बोला कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या बोला ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। यस और सर। फाइनली 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, welcome this day, the constitution came into force। कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा फोर्स में कब आया, फोर्स मतलब लागू 26 जनवरी 1950। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है 26 जनवरी 1950 ही क्यों चुना गया। तो 26 जनवरी 1950 इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया था। कौन सा डे मनाया था इंडिपेंडेंस। इन विच ईयर कैंडिडेट 1930। 1930। 26 Jan 1930। वेरी गुड 26 जन 1930 को हमने क्या मनाया था, बताओ क्या मनाया था, बोलो इंडिपेंडेंट दिन मनाया था। इसीलिए तो कैंडिडेट हमने 26 नवंबर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के भी इसको क्या नहीं किया, फोर्स में नहीं लाया। 26 जनवरी 1950 को हमने इसे क्या किया, फोर्स में लाया। और इसको बनने में प्रोसेस में कितना टाइम लगा बताइए 2 years 18 days। सबसे इंपॉर्टेंट इसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो कितना था कैंडिडेट 6.4 मिलियन। कितना मिलियन था 6.4 मिलियन। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। ये समझा है। अब मान लो आपके एग्जाम में ये जितने भी पार्ट्स है ना इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इज दिस क्लियर। अब बात करेंगे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज जवाहरलाल नेहरू। कौन थे जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल who was also home minister in जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम में लेटेस्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया, एसएससी रेलवे में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वो था कि फर्स्ट रेल मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड फर्स्ट एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ कंट्री। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which ask a lot of time in your
20 and 19 examination as well as 21 19 में 2019 में 2020 में 2021 में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे कि पहला रेल मिनिस्टर कौन था। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि पहला रेल मिनिस्टर और पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था। तो रेल मिनिस्टर कौन था? जॉन मथाई। कौन था? जॉन मथाई। जॉन मथाई। और पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? कैंडिडेट मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम। Is this clear, all of you? What I am saying? Next, first speaker of Lok Sabha. First speaker of Lok Sabha. तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? जीवी मालवणकर। कौन है? जीवी मालवणकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मालवणकर। क्या नाम है? गणेश वासुदेव मालवणकर। नो नीड टू रिमेम्बर इट। इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं कैंडिडेट, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 12 लेटर से ज्यादा नाम पूछे नहीं जाते। ठीक है, इसीलिए मैंने ये कभी नहीं बताया BN रॉय का फुल फॉर्म, ठीक है, MN रॉय का फुल फॉर्म, ये कभी नहीं बोला जाता। ये शॉर्ट में ही आते हैं। ये जीवी मालवणकर ही अब तक एग्जाम में पूछा है, तो डोंट टेक अ टेंशन। एंड लोकसभा इज आल्सो नोन एज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। अभी जो हमारी लोकसभा चल रही है वो कितने नंबर की लोकसभा चल रही है, कोई बता सकता है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। मैं ऑप्शन दे सकता हूँ। क्या ये 17 क्या ये 17 नंबर की लोकसभा है? क्या ये 18 नंबर की लोकसभा है या 19 नंबर की? बताओ कौन से नंबर की लोकसभा है? 17th लोकसभा। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है 17th लोकसभा। आई होप ये आंसर सही हो आप सभी लोग का। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? कैंडिडेट किसी को कुछ लिखना है इसमें? कुछ लिखना है? ठीक है, कुछ लिखना है आप लोगों को? तो स्लाइड चली गई है आपकी? हाँ, स्लाइड चली गई है। स्लाइड चली गई? कहाँ चली गई मैम? तो दिखाई नहीं दे रहा स्लाइड। भी नहीं आ रहा सर। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे ये पता चलता है कि फैक्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो फैक्ट है, अब वो क्या है, ये देखिए कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून है वर्ल्ड का। इज दिस क्लियर? यस सर। और इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल कितने थे टोटल? 395। पार्ट्स कितने थे? 22। और शेड्यूल कितने थे? 8। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि कोई इसका सही आंसर देता ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक है, इसे अवॉइड करना। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट। किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट। गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, आई बात समझ में? कोई डाउट? नो सर। इज दिस क्लियर? अब एक और पॉइंट था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल
because the procedure of amendment is neither easy nor difficult. Is this clear all of you? क्योंकि चेंजेस की प्रक्रिया ना तो इसमें इजी है ना तो डिफिकल्ट है। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि हमारी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इसलिए है कि हम अपने कानून में इजीली चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कानून बदल नहीं सकते। एक बार कानून जो बन गया उसको खत्म नहीं किया जा सकता। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ चले जाते हो आप लोग? यस सर। संडे है, कहाँ चले जाते हो? ठीक है, ध्यान दो। जिए तो जिए कैसे, बिन जीएस के। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, हाँ, आप सर। पॉलिटिकल साइंस सीख रहे हो। आपने सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था किसने दिया? एमएन रॉय। एमएन रॉय, वेरी गुड, बहुत सही। एडवाइस किसने दिया? बीएन रॉय। बीएन BN राव। Roy. क्या राव। बात है, एक फोटो, एक राशन कार्ड का जीरोक्स। बहुत सही बता रहे हो तुम लोग। 9 दिसंबर को पहला टेम्पररी चेयरमैन कौन चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। एक काम करो, जिसने क्या बोला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो एक कप चाय पी लो, आंसर सही सही आ जाएगा। डोंट वरी, डोंट टेक अ टेंशन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 13 दिसंबर को कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बात है, ऐसा दिमाग भगवान बहुत कम लोगों को देते हैं, या तो देते ही नहीं है। मुझे ये बताओ, अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? 24। चक्र कहाँ से लिया गया है? कौन से प्लेस से लिया गया है? सारनाथ, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी सर। हाँ वाराणसी, वेरी गुड। अब मेन पढ़ते हैं। मैं आज आपको याद कराऊंगा। मैं एक प्रण करके आया हूं कि आज मैं आपको सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद करवा दूंगा। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपसे पूछा जाता है कि बाय कैमरल कहाँ से लिया गया है, यूएस से क्या लिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? अब मुझे यस सर। ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया गया है? इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहाँ से लिया गया है? इंडिया एक्ट ऐसा नहीं बोलने का, बोलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या लिया गया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी। क्या क्या लिया गया है? ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन। बोलो, इसके ट्रिक बताओ। बोलो, सर। बोलो 1935 में 1935 में गवर्नर ने इमरजेंसी में जुडिशरी से हेल्प लेके पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन किया। बोलो 1935 में इमरजेंसी में गवर्नर ने जुडिशरी सपोर्ट लेके पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन किया। अच्छा बताओ, आप क्या बोलोगे? 1935 में, बोलो 1935 में गवर्नर ने इमरजेंसी में जुडिशरी सपोर्ट लेके पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन किया।
मुझे बताओ कैंडिडेट, बताओगे? हाँ सर। हाँ सर। पक्का बताओगे ना? हाँ सर। हाँ सर। सभी लोग बताओगे? यस सर। हाँ सर। देखता हूँ। चलो ठीक है ना, मस्त है। क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं दिख रहा है सर। सर पेंटिंग। पूरा येलो कलर का मतलब अरे वाह पेंट वाह, टाइप हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, इतना आंसर तो कोई भी नहीं देता। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। अब अब जानते हो कि मैंने क्यों ऐसा कर दिया? देखो, देख सके। अब मुझे ये बताओ कि 1935 में 1935 से क्या लिया गया है? सर कुछ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, सुनो जुडिशरी, सुनो, सब लोग घर पे बैठ, इमरजेंसी सर्विस प्रोविजन, कमीशन। सुनो 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 सुनो। इमरजेंसी प्रोविजन। अरे अरे अरे, स्टॉप स्टॉप। अच्छे हो ना आप लोग, आगे मत बढ़ो। मुझे ये बताओ, सब लोग अपनी आंखें बंद करो, सब लोग अपनी आंखें बंद करो, बंद करो, बंद हाँ करो। सर। यस सर। 1935 में, ठीक है ना? सर आंखें बंद करके बोलो, 1935 में 1935 में गवर्नर ने गवर्नर ने एमरजेंसी में इमरजेंसी में जुडिशरी सपोर्ट के जुडिशियरी सपोर्ट लेके पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन किया। पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन किया। क्या बात है, ऐसा दिमाग बहुत कम लोगों को मिलता है, सही में। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल थे? 395। 395। क्या बात है, कितने आर्टिकल थे? 390। 395। कितने थे? 22। 22। क्या बात है, अमेजिंग। और शेड्यूल कितने थे? 8। बात है, भगवान आपका भला करे। अब कितना अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो याद हो गया। अब अच्छा, आपने ट्रिक लिखा? आपने हाँ ट्रिक सर, लिख सर। लिया। 1920। क्यों नहीं लिखा बताओ? कैसे गजनी दिमाग में याद रहेगा? हाँ सर, एक मिनट। लिखो 1935 में गवर्नर 1935 में गवर्नर ने इमरजेंसी में जुडिशरी सपोर्ट लेके पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन किया। नेक्स्ट लिखो यूके। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? यूके। यूके। बोलो, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। उसे क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड। ठीक है। पहला है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या लिया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फिर सिंगल सिटीजनशिप। फिर क्या लिया है? सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद बाय कैमरल। क्या लिया है? बाय कैमरल। अच्छा बोलो सर, बाय कैमरल का मतलब क्या होता है? बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? हाउस और लोअर हाउस। क्या होता है? अपर हाउस। ठीक है, आप बोलते हो ना उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाय कैमरल हाउस। क्या बोलते हैं? बाय। कैमरल हाउस। बोलो, यूके के सिंगल सिटीजन ने यूके के सिंगल सिटीजन ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जाके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जाके कैमरे वाला मोबाइल लिया। कैमरे वाला मोबाइल लिया। वेल कैमरे वाला मोबाइल लिया। वेल कैमरे वाला मोबाइल लिया। सर फिर से बोलिए। बाय मतलब होता है दो। बाय मतलब क्या होता है? टू। बाय मतलब क्या होता है? टू ना? टू।
आप बोलते हो ना कि मुझे पेपर बायलिंगुअल में आता है। बायलिंगुअल का मतलब क्या होता है कैंडिडेट? 2 लैंग्वेज। अरे वाह, क्या दिमाग है! ऐसा दिमाग भगवान बहुत कम लोगों को देते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो बाय कैमरल बोलने से अच्छा मैं ड्यूअल कैमरा भी बोल सकता हूँ। यस सर। हाँ सर। इट्स अ ट्रिक। आई बात समझ में बोलो। यूके के सिंगल सिटीजन ने यूके के के सिंगल सिंगल सिटीजन ने सिटीजन ने पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में जाके जाके डुअल कैमरे वाला मोबाइल लिया। डुअल कैमरे वाला मोबाइल लिया। मोबाइल लिया। पार्लियामेंट में गया, बाय कैमरल बोलो या डुअल कैमरल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए बस। इज दिस क्लियर? यस सर। क्लियर है एकदम स्प्राइट की तरह सभी को? सर कौनो एक डाउट? बार और बोलिए। यूके के सिंगल सिटीजन ने पार्लियामेंट में जाके बाय कैमरे वाला मोबाइल लिया या डुअल कैमरे वाला मोबाइल लिया। जी। बोलो। अब नेक्स्ट आता है यूएसए। क्या है? यूएसए। ठीक है, यूएसए। यूएस का है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड हाई कोर्ट जज। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी आ रही है? अभी आ रही है सभी को? यस सर। हाँ हाँ सर। सर अब आ रही है। हाँ, अभी आ रही है सभी हाँ को? सर। यस सर। ठीक है, बोलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ सर, आपका आवाज कब से नहीं आ रहा था, कुछ समझा नहीं क्या कह रहा था। मेरा आवाज कब से नहीं आ रहा है मतलब? आप सर ऐसा मेरा, कि आवाज 2-3 साल से नहीं आ रहा है? हाँ सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है मेरे को। बताओ। ये हाँ भी बोल रहा है, मैं इसे बोल रहा हूँ 2-3 साल से नहीं आ रहा है, तो बोलता हाँ। सर सच में नहीं आ रहा है आपका आवाज, आपने क्या किया? फिर से पढ़ाओ ना मेरे को। अच्छा, तुम बोलो। तुम मेरे साथ एक वर्ड बोलोगे? हाँ सर, हाँ बोलूंगा सर। अच्छा चलो बोलो। है मेरे मन। बोलो। ये मेरे मन। क्या मुझे सर की आवाज सुनाई दे रही है? सर नहीं दे रही थी सर, सच में। क्या? बोल तो सही। बोल। सर नहीं दे रही सर। क्या मुझे चंदन सर की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ अभी दे रही है सर, सुनाई पड़ा, पहले नहीं दे रही थी। ठीक है, चल अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है। देखो, फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, इम्पीचमेंट का मतलब ही होता है रिमूवल प्रोसीजर। क्या होता है? रिन्यूअल प्रोसीजर। मतलब हटाने का प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब कैंडिडेट मैं बताता हूं ना, तो आप लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, बोलो। यूएस ने यूएस ने अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज करके अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज फंडामेंटल यूज करके करके अपने फंडामेंटल राइट के जज को हटाया। के जज को हटाया। प्रेसिडेंट एंड कोर्ट के जजेस को हटाया। प्रेसिडेंट एंड कोर्ट के जजेस को हटाया। जजेस को हटाया। प्रेसिडेंट एंड कोर्ट के जजेस को हटाया। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? सर एक बार फिर से बोलिए। सब वापस से बोलिए ना। यूएस ने अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज करके यूएस ने अपने फंडामेंटल वेरी गुड, अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज करके यूज करके
प्रेसिडेंट एंड कोर्ट के जजेस को हटाया, प्रेसिडेंट एंड कोर्ट के जजेस को हटाया। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, सर नो डाउट? बोलो सर। बोलो सर। सर मेरे को डाउट है। बोलो ना। हेलो। हाँ सर, वो लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखे थे? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बोलो सर जो लास्ट वाला पॉइंट है, रिमूवल और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, इसके बारे में कोई मुझे बता सकता है ये क्या बोल रहे हैं? सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यही ना, मुझे लग रहा था मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा एक काम, तुम अपने डाउट ना लिख के रखो उसमें क्या बोलते कमेंट बॉक्स में, मैं बताता हूँ, ठीक है? यू हैव टू टाइप। चलो अच्छा मुझे ये बताओ 1935 में क्या हुआ था? 1935 में ऑफिस गवर्नर गवर्नर ने इमरजेंसी में ऑफिस की बात ऑफिस गवर्नर ने जुडिशरी सपोर्ट लेकर पब्लिक सर्विस पब्लिक कमीशन सर्विस ज्वाइन किया। कमीशन ज्वाइन किया। पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा मैं जस्ट आप लोग से पूछूंगा, आपको फटाक से इमीडिएट आंसर देना है। अपनी बुक बंद कर लो जिसमें आप नोट डाउन कर रहे हो। पूछू ना? हाँ सर, बंद किए। पूछू ना? पूछ लूं? हाँ सर। हाँ सर। मुझे बताओ आई कैमरा कहाँ से ली हो? यूके यूके क्या यूके दिमाग? से। बहुत सही। सिंगल सिटीजनशिप, यूके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यूके गवर्नर ऑफ ऑफिस, इंडिया सर। इंडियन एक्ट 1935 किससे लियो? इंडियन एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बोलो द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट The ऑफ government इंडिया of India 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब मन्ने ये बताओ तन्ने कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया है आपने? यूएस। वेरी गुड। फंडामेंटल राइट्स। यूएस। यूएस इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। यूएस यूएस। यूएस। सही। इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। यूएस यूएस। एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग आंसर। हाँ बहुत सही, काफी अच्छा सीखते हो, गजनी नहीं हो आप लोग, बहुत सही। आगे बढ़ो। यस सर। यस। हाँ सर। स्क्रीन शो हो रहा है ना? नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं सर, आपका स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मी तुझ्या फोन मध्ये घेतले, तुझ्या फोन मध्ये घेतला आवाजच जात नाही माझा। काय थोडं काय आहे, जाते की नाही? हे हेडफोन में जात नाही आवाज वरनं। शो हुआ स्क्रीन? पण नाही जाते। शो हुआ क्या? नो सर। शो हुआ? हाँ Yes, सर। sir. काय बोल- चलो अब देखते हैं यूएसएसआर, रशिया। क्या लिखते हैं हम इसे? रशिया। क्या लिखते हैं? रशिया। रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज सीखा। क्या सीखा? फंडामेंटल ड्यूटीज। अमेरिका से हमने, बोलो अमेरिका से हमने अमेरिका से हमने राइट सीखा। बोलो अमेरिका से हमने राइट सीखा। अमेरिका से हमने राइट राइट सीखा। रशिया से हमने ड्यूटी करना सीखा।
रशिया से हमने हमने ड्यूटी ड्यूटी करना सीखा। अमेरिका से हमने राइट सीखा। अमेरिका से अमेरिका हमने से हमने राइट राइट सीखा। सीखा। यूएस से हमने ड्यूटी करना सीखा। यूएस से हमने रशिया से सर सॉरी रशिया से हमने ड्यूटी करना सीखा। बोलो। रशिया से हमने ड्यूटी करना सीखा। ठीक है, रशिया से आप 1935 में हम गवर्नर बने। बोलो। वॉइस कट गई आपकी। सब वॉइस नहीं आ रही आपकी। बोलो 1935 में 1935 में सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर। अभी आवाज नहीं सर, कट रहा है आपका आवाज। अरे भाई फोन आ रहा था, बार बार मैं कट कर रहा था इसलिए आवाज जा रहा था। अभी आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। बोलो। रशिया से हमने ड्यूटी करना सीखा। रशिया से हमने ड्यूटी करना सीखा। अमेरिका से राइट सीखा। अमेरिका से राइट सीखा। यूके से हमने सिंगल सिटीजनशिप सीखा। यूके से हमने सिटीजनशिप सीखा। 1935 में हम गवर्नर थे। 1935 में हम गवर्नर थे। हम जुडिशरी में थे। जुडिशरी में थे। हम पब्लिक सर्विस कमीशन में थे। हम पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन में थे। हम यूके के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में थे। यूके के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में थे। इमीडिएट बोलो, इमीडिएट बोलो। मैं आपको बाय हार्ट करवा रहा हूँ, इमीडिएट बोलना। रशिया से ड्यूटी सीखा, अमेरिका से राइट सीखा। रशिया से ड्यूटी सीखा। अमेरिका से राइट सीखा। रशिया से ड्यूटी सीखा, अमेरिका से राइट सीखा। रशिया से ड्यूटी सीखा। अमेरिका से राइट सीखा। फिर 1935 में गवर्नर बना। 1935 में बना। 1935 में जुडिशरी में आया। 1935 में जुडिशरी में आया। इसलिए यूएस के जज को निकाला। इसीलिए यूएस के जज को निकाला। समझ में आया? यूएस के जज को क्यों हाँ निकाला सर। आपने? हाँ सर। रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। व्हाट आई एम सेइंग नाउ? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एज वेल एज हाई कोर्ट जज। ठीक है, ये दोनों का इम्पीचमेंट किसके पास है? यूएस के पास। प्रेसिडेंट को भी हटाने का तरीका किसके पास है? यूएस के पास। यूके में बाय कैमरल है। यूके में बाय कैमरल। बोलो। यूके में 2 कैमरा है। बोलो। यूके में 2 कैमरा है। समझ में आया? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो आगे बढ़ते। यस। याद हो रहा है सभी को? हाँ यस सर। चलो, हर हर मोदी घर घर मोदी। आगे बढ़ते। साउथ अफ्रीका में अमेंडमेंट हमने सीखा। क्या सीखा? अमेंडमेंट। क्या सीखा? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। बोलो। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करना है हमने अफ्रीका से सीखा। बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करना है वो हमने अफ्रीका से सीखा। अमेरिका से हमने राइट सीखा, रशिया से हमने ड्यूटी सीखा। अमेरिका से हमने राइट सीखा। रशिया से हमने ड्यूटी सीखा। 1935 में हम गवर्नर हुए, जुडिशरी में गए। 1939 में हम गवर्नर हुए, जुडिशरी में गए। क्योंकि इमरजेंसी थी इसलिए जाना पड़ा। इमरजेंसी थी इसलिए जाना पड़ा। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सीख लिया था ना। ठीक है, बोलो। आयरलैंड के डायरेक्टर। बोलो। आयरलैंड के आयरलैंड के डायरेक्टर स्टेट की पॉलिसी बताते हैं।
स्टेट की पॉलिसी बताते हैं। बोलो आयरलैंड के डायरेक्टर आयरलैंड के डायरेक्टर स्टेट की पॉलिसी बताते हैं। स्टेट की स्टेट की पॉलिसी बताते हैं। बोलो जर्मनी में भी इमरजेंसी। बोलो जर्मनी में भी इमरजेंसी। इमरजेंसी। ज्यादा करके 1935 वाला ऑप्शन नहीं देता है इमरजेंसी के प्रोविजन में। ये जो इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी जो हमने तो फिलहाल सिर्फ उसमें इमरजेंसी ही सीखा था 1935 में, लेकिन हमने जर्मनी से 3 तरह की इमरजेंसी सीखी, 352, 356 और 360। कैसी इमरजेंसी सीखी? 352, 356 और 360। ठीक है, बोलो नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। आई बात समझ में? फिर तो ये रिपीट जो करो ना। मेन इमरजेंसी हमने प्रोविजन सीखा वो किससे सीखा? जर्मनी से। किससे सीखा? जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया। क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट। बोलो कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करते हैं। जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करते हैं। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, अब मैं एक चीज बताता हूं आपको कैंडिडेट। नेशनल फ्लैग हमारा क्या है? तिरंगा। तिरंगा। अच्छा कैंडिडेट, यहाँ स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक है, तो आप लोग अपनी भावना प्रकट मत करना। समझ में आया? नेशनल एंथम क्या होता है? जनगण मन। नेशनल एंथम जन गण मन। ठीक है। नेशनल कैलेंडर क्या है? शक संवत। क्या है? ठीक है। एक शक संवत डायनेस्टी थी, कनिष्क डायनेस्टी थी, उनके टाइम शक संवत होता था। शक संवत, ठीक है। शक संवत एक कैलेंडर होता था, उसी के अकॉर्डिंग हमारा चलता है। ठीक है। शक संवत कब आया? 78 एडी में। कब आया? 78 एडी में। कब आया? 78 एडी में। कनिष्क के काल में आया था। किसके काल में आया था? कनिष्क के काल में। बोलो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कौन सा है? वंदे मातरम। नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम क्या है हमारा? इंडिया। नहीं, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं। नेशनल एम्बलम क्या है हमारा? राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते। सर ये वो लॉयन। हेलो सर। हाँ सर लॉयन कुछ है। राष्ट्रीय एंथम जनगण मन है ना? हाँ राष्ट्रीय एंथम जनगण मन है ना? हाँ एंथम, वेरी गुड। तो ये आप क्या बोल रहे सर? कुछ समझा नहीं। मैं नेशनल सॉन्ग बता रहा था, वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम सर। नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो। नेशनल मैंगो। फ्रूट क्या है? मैंगो। नेशनल एम्बलम मुझे बताना तुम लोग ढूंढ सर के। 3 शेर वही ना सर? सत्यमेव। वो लॉयन है ना कोई। सर पार्लियामेंट्री का कुछ तो होगा सर। नेशनल आराम से बताना, मैं कहीं गाँव नहीं जाता हूँ। ठीक है। शेयर हुआ? नहीं सर, चला गया। आया अभी? नहीं सर। देखो आया। नहीं सर, नहीं आया। हाँ सर अभी आया। नेशनल रिवर, गंगा। गंगा। नेशनल एनिमल, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। नेशनल ट्री, बनियान ट्री। इंडियन बनियान। ठीक ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगा रिवर डॉल्फिन।
नेशनल बर्ड कौन सा है? Peacock. नेशनल करेंसी? इंडियन रुपीज, नेशनल रेप्टाइल? इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, नेशनल फ्लावर? लोटस, नेशनल वेजिटेबल? पंपकिन। Pumpkin. पता था तुम लोग को नेशनल वेजिटेबल? झूठ मत नहीं सर बोलना। नहीं पता था, नहीं सर, पता था सर। vegetable नहीं पता था। पक्का ना? हाँ सर। हाँ नहीं सर, सर, अच्छा, इंडियन रेप्टाइल पता था क्या? इंडियन रेप्टाइल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं सर, ये भी नहीं पता। नहीं पता था ना? और ये एक्वेटिक एनिमल पता था? यस सर, ये पता था। ये पता था। अच्छा ठीक है। नेशनल एंथम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा जान लेते हैं, लेकिन जानने से पहले, समझने से पहले मन ने एक बात बताओ। तन्ने बताओगे? हाँ सर, बताएंगे ना सर। बताओगे ना? हाँ सर, बताएंगे। अगर नहीं हाँ सर। बताओगे तो गांव भेजूंगा, चलेगा? हाँ चलेगा सर। ओके हाँ सर। सर, देखो, गांव भी जाने के लिए तैयार है। आप लोग जैसे स्टूडेंट इस दुनिया हाँ में सर। बहुत कम मिलते हैं, जो अपने हर चीज के लिए आगे आ जाते हो। चलो ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप मुझे उसका आंसर करेंगे। साउथ अफ्रीका से आपने क्या लिया? अमेंडमेंट। 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 मतलब साउथ अफ्रीका से आपने क्या लिया? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट। अब साउथ अफ्रीका से क्या लिया आपने? अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट। लिया? Amendment. रसिया से क्या लिया? Duty. ड्यूटी। फंडामेंटल अमेरिका से क्या लिया? Rights. राइट। 1935 में आप क्या बने? गवर्नर, गवर्नर। उसके बाद आपने हाथ में क्या लिया? जुडिशरी। जुडिशरी, जुडिशरी। को हाथ में लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी सर्विस ज्वाइन की? पब्लिक सर्विस पब्लिक कमीशन, सर्विस। वेरी गुड, वेरी गुड। यूके में आप कहाँ गए? Single city. नहीं, आप यूके में पार्लियामेंट। Parliament. बहुत सही, बहुत सही। कितने लोग गए? सिंगल सिंगल सिटीजन, सिंगल सिटीजन। अंदर जाके क्या देखे? डुअल ड्यूअल कैमरा। नहीं देखो, ट्राई कैमरा। कैमरा बोलते हैं ना। Bicameral, sir. डुअल कैमरा हो गया ना? कितनी बार बोलोगे? अच्छे हाँ, से सर। याद करो ना। मुझे ये बताओ, 22 जुलाई को क्या हुआ था? बताओ। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फ्लैग इन रेशियो ऑफ 3:2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3:2 के रेशियो में हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। अच्छा, मुझे कैंडिडेट, अगर आपको अच्छे से याद है तो मुझे ये बताओ कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? सर अपना कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में आया। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा आया था? फोर्थ में आया था। कोर्ट में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए खर्चा कितना हुआ? मनी स्पेंड 4.4 कितना हुआ? मिलियन। 6.4 मिलियन, 6.4 million. 6.4 मिलियन रुपीज खर्चा हुआ। बहुत सही है। ऐसा दिमाग भगवान बहुत कम लोगों को देते हैं। बहुत सही। मुझे ये बताओ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम गया कैंडिडेट? 2 year 11 months 18 days। 7 months, 18 days. अच्छा, मुझे बताओ, कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी कंट्री से लिया गया? ऑप्शन दो। मुंबई, ऑस्ट्रेलिया। 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 वेरी गुड। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर इतनी सहजता से बता देते हो, बहुत सही। देखो कितने डिफिकल्ट ऑप्शन थे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और ऑस्ट्रेलिया, और आपने फिर भी बता दिया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सर, हाँ, मतलब कैसे समझ जाते हो आप? आपकी कृपा है सर। अच्छा, मेरी कृपा है मुंबई को कंट्री बोलने का। हाँ सर। सही है। आगे बढ़ते, ठीक है। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ Yes, सर, sir. क्लियर है सर। आज तुम लोग भूल क्यों नहीं रहे हो कुछ? सर बोल रहे हैं पर आपका आवाज नहीं आ रहा है हमारा। अरे मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आज आप कोई चीज फॉरगेट क्यों नहीं हो रहे हो, ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो। नहीं सर, सबके पास है चार्ट, सब देख देख के बता रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, नहीं देख रहा हूँ।
नेशनल एंथम नहीं है सर, अभी ग्रुप में ही नहीं आया। हाँ सर नहीं आया अभी तक। नहीं ठीक है, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जो है, जन गण मन कंपोज हुआ है, किसने कंपोज किया है? रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ अच्छा, टैगोर। आई बात समझ में? ठीक हाँ है। सर। किसने कंपोज किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये पहली बार कब गाया गया था? कोलकाता में 27 कोलकाता में दिसंबर 1911 कोलकाता सेशन में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर। और इसको कितने स्टैंजा में कंसिस्ट किया गया है? कितने स्टैंजा में? 5 स्टैंजा में इसे कंसिस्ट किया गया है। वेरी गुड। अब नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की बात करते हैं। वंदे मातरम कब अडॉप्ट किया गया? जैसे ये 24 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया, वैसे ही इसको कब अडॉप्ट किया गया? 24 जैन 1950 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, वंदे मातरम कंपोज किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, इसको पास किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 1950 को, कि वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। क्या होगा? नेशनल नेशनल सॉन्ग। सबसे सेम वैसा ही सम्मान मिलेगा जैसा जनगण मन को सम्मान मिलता है। इज दिस क्लियर? नो डाउट? नो सर। नो नहीं सर बोलिए। स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है? सर आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया। नो सर। ठीक है। बात करते हैं शेड्यूल की। बात किसकी करते हैं? शेड्यूल की। शेड्यूल में इंपॉर्टेंट है फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, और जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, और 5th शेड्यूल आता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th शेड्यूल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, एक दिन खाना खाना या मत खाना, 8th शेड्यूल जरूर पढ़ना, ठीक है, शेड्यूल 8। अब उसके बाद शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। तो आपको कौन सा शेड्यूल पढ़ना है? बताओ कौन कौन सा शेड्यूल पढ़ना है? बाकी शेड्यूल नहीं भी पढ़ोगे तो 7th 8th 11th बाकी शेड्यूल 12th। नहीं भी पढ़ोगे, 11 और 12। बाकी शेड्यूल बाद में भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो शेड्यूल है आपको पढ़ना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि इससे ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आई बात समझ में? तो सर एक बार फिर से बोलो ना शेड्यूल। स्टार्ट करें एक एक शेड्यूल करके। यस सर। देखो, फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब बाउंड्रीज के बारे में बताया है, कौन से स्टेट की कितनी बाउंड्री है और कौन से स्टेट की कौन कौन सी बाउंड्री टच होती है, कौन से स्टेट को टच होती है। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स, कौन से एरिया में? शेड्यूल एरिया में और शेड्यूल ट्राइब्स एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल कैसा होना चाहिए, वो 5th शेड्यूल में बोला है। किस में बोला है? 5th शेड्यूल में। बोलो, पहला शेड्यूल स्टेट और यूनियन के लिए है, और 5th शेड्यूल SC ST एरिया के लिए है। SC ST एरिया के लिए है।
ठीक है। SC/ST एरिया जो है उस पे कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। ठीक है, अब 7th शेड्यूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दिन खाना खाना या मत खाना, 7th 8th 10th और 11th 12th ये शेड्यूल जरूर देखना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिलीफ देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा 10 शेड्यूल मत करना, सिर्फ जो ये आपको दिख रहे हैं ना, जितने शेड्यूल में बताया हूं बस वही शेड्यूल आपको पढ़ना है अगेन एंड अगेन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी शेड्यूल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। समझा है सभी को? हाँ सर। ठीक है, बाकी कोई भी शेड्यूल नहीं पढ़ना है। चलो मुझे बताओ कि आपने क्या सीखा। 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल के बारे में क्या बोला है? तो 7th शेड्यूल के बारे में ये बोला है कि इसमें 3 लिस्ट होती है। कितनी लिस्ट होती है? 3 और वो 3 लिस्ट पे वर्क करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो कौन कौन वर्क करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन कौन करता है? As well as स्टेट और state सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। एक काम स्टेट करता है, एक ऐसा लिस्ट होता है जिस पे स्टेट काम करता है उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होता है जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है। कौन काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसपे दोनों गवर्नमेंट काम करती है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? दोनों गवर्नमेंट काम करती है वो गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसपे दोनों गवर्नमेंट काम करती है। चलो मुझे बताओ स्टेट लिस्ट क्या होता है? जहाँ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करती तीनों जहाँ स्टेट गवर्नमेंट काम करता है। यूनियन लिस्ट क्या होती है? जहाँ पे जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट काम और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? जहाँ दोनों दोनों काम करते हैं। दोनों गवर्नमेंट करती है। काम करते हैं। वेरी गुड। जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट काम करते हैं उससे क्या बोला जाता है? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट कितने में आती है? 7 कितने में आती है? 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 8th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? 8th शेड्यूल। इंडिया में टोटल कितनी लैंग्वेज है? 22। 22। लैंग्वेज कितनी लैंग्वेजेस है? 22। लेकिन इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है? स्पीक लैंग्वेज कितनी बोली जाती है? तो 5000। कितनी बोली जाती है? 5000। 5000। पूछो कैसे? कैसे सर? पूछो कैसे? सभी लोग पूछो। कैसे सर? अच्छा सिर्फ आप लोग हाँ या ना बोलना, ठीक है। हाँ अब सर। मैं बोलूंगा। एक ऐसा बंदा रहता है जो, हेलो, एक ऐसा बंदा रहता है जो बोलता है कि आइए बैठिए खाइए, बोलता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। एक बंदा ऐसा होता है आओ बैठो खाओ, तो बोलने में फर्क दिखा? यस सर। कितने Yes, तरह sir. की बातें हो गई? 2 तरह की। और मुंबई लैंग्वेज कैसे बोलते हैं? अपन को जानता नहीं, अपन बोले तो अपन को पहचानता नहीं। कितनी लैंग्वेज हो गई? 3। मराठी मध्ये काय बोलतात तुम्ही? काय कसे आहे बाबा, बरं ना, हा सब चांगला ना? दूसरा कैसे बोलते? काय रे गाडवा कुठे चाललास? बोलते हो ना? हाँ मतलब स्पीक चेंज होते हैं ना, ठीक है। आई बात समझ में? फिर उसके बाद आप बोलते अरे तुम्हें किधर जाता है, तुम्हें कभी आता है, तुम्हें किधर को जाता है, किधर को जाना है, किधर को आना है। वो हर बात में किधर किधर लगाता है, जानते हो ना? यस ठीक है, ठीक है।
आई बात समझ में? तो हर मतलब हर 2 किलोमीटर के बाद, हर 5 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज होती है इंडिया में। हर कितने किलोमीटर के बाद? 5 किलोमीटर के बाद। तो 5 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज होती है ना। सबका एरिया रहता है ना, इलाका रहता है। सब क्या बोलते हैं भाई, ये अपन का इलाका है। आई बात समझ में? तो इंडिया में लैंग्वेज चेंज होती है। अब समझ में आया इंडिया में लैंग्वेजेस कितनी बोली जाती है? 5,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है एट प्रेजेंट। अगर ऑप्शन में आएगा तो मोर देन 5,000 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेज बोली जाती है? more than 5,000. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज कितनी है? 22. 22 कितनी लैंग्वेजेस है? 22। बस आपको 2 लैंग्वेज के बारे में जानना है कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। क्या मैंने बोला? इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। हिंदी कौन सी लैंग्वेज है? नेशनल लैंग्वेज। और ये कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। आई बात समझ में? ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। ये तो 8 शेड्यूल हो गया। अब 11th शेड्यूल बोलो। 11th शेड्यूल 11th शेड्यूल ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत होता है। शेड्यूल 11th शेड्यूल ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत होता है। 12th शेड्यूल 12th शेड्यूल नगर पालिका होता है। नगर पालिका होता है। बोलो। 11th शेड्यूल 11th शेड्यूल ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत होता है। 12th शेड्यूल नगर पालिका होता है। नगर पालिका होता है। अच्छा कैंडिडेट, मुझे ये बताओ कि जो ग्राम पंचायत है वो 3 लेवल पे होती है ना? हाँ सर। अगर आपको बोलेगा ग्राम पंचायत को 3 लेवल पे स्टेब्लिश कौन सी कमेटी ने किया, तो आप बोलोगे बलवंत राव मेहता कमेटी ने। किसने किया? बलवंत राव मेहता कमेटी ने। बलवंत राव मेहता कमेटी ने 3 लेवल पे पंचायत, ये ग्राम पंचायत रखी। पहला था डिस्ट्रिक्ट, दूसरा था तहसील, तीसरा था विलेज। कौन कौन सा लेवल था? डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड, फिर से बोलो। डिस्ट्रिक्ट। हाँ, और ये बोलो 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट में आया। जो 1992 में हुआ था। जो 1992 में हुआ था। 74th अमेंडमेंट बोलो। 1992 में आया। 1992 में आया। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेके आया। किसको सर? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेके आया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेके आया। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? देखो 73rd में हमारे यहाँ क्या आया? पंचायती राज्य आया। कौन सा राज्य आया? पंचायती राज। और 74th अमेंडमेंट में क्या आया हमारे पास? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इज दिस क्लियर? 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आई। बोलो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आई। 7th शेड्यूल में लिस्ट आई। स्टेट लिस्ट बोलो। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, स्टेट लिस्ट में कौन काम करता है? स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में कौन काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट।
और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन काम करता State है? and State and central. state and central. वेरी गुड। अब मुझे बताओ 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस होती है? 22. 22 लैंग्वेज। मुझे ये बताओ कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इंडिया की? 5,000, more than 5,000. हिंदी और इंग्लिश। English है English. पूरे लेक्चर का ओ नो नो कर रहा है भाई तू तो। हेलो सर, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है ना सर? फर्स्ट शेड्यूल क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अच्छा मुझे बताओ 1935 में आप क्या बने? गवर्नर कहाँ लिए? जुडिशियरी के लिए. जुडिशरी, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन। अपने हाथ में लिए, उसके बाद क्या अटेम्प्ट किए? पब्लिक सर्विस। पब्लिक जर्मन ने सर्विस आपको क्या कमीशन। दिया? जर्मन ने आपको क्या दिया? इमरजेंसी क्या दिया? इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन। किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया। कॉन्करेंट लिस्ट किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया। बहुत सही। कॉन्करेंट लिस्ट किसने दिया आपको? ऑस्ट्रेलिया। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? कॉन्करेंट लिस्ट किसने दिया आपको? ऑस्ट्रेलिया ने दिया। अच्छा मुझे ये बताओ नेशनल एंथम जन गण मन। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कब एडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950। मुझे ये बताओ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया गया? 26 दिसंबर 1950 में सर. 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 49. 1949। Is this clear all of you? कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितने दिन गए? 2 साल 11 महीना 2 साल 11 महीना. बहुत सही। 2 साल 11 महीना कितना दिन? 18 दिन. 18 days. वेरी गुड, बहुत सही। इतना अच्छा दिमाग कहाँ से आता है आप लोगों को? बताओ, बोलो बोलो। आपसे सर। अब नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग कितना होता है हमारा? 3:2 होता है। पहले रेल मिनिस्टर कौन है कैंडिडेट? जॉन मथाई. फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? मौलाना अब्दुल कलाम. लोकसभा के स्पीकर कैंडिडेट? जीवी मालवणकर। वेरी गुड, बहुत सही। कोनो डाउट? नहीं सर. नहीं हेलो बोलने सर। का पोस्ट है। नहीं किसने सर. नहीं बोलना सीखा है? हेलो नहीं सर. मुझे बताओ सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया। इंडिया. इंडिया में स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल्स थे? 395. कितने थे? 22. शेड्यूल कितने थे? 8। अभी शेड्यूल कितने हैं? 12. 12 शेड्यूल। क्या दिमाग है आपका? हमारे हाँ, सर। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा प्रोसीजर रखता है? रिजिड Rigid and flexible. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर. इम्पीचमेंट कौन लगाता है? क्या सर? इम्पीचमेंट कौन लगाता है? यूएस। प्रेसिडेंट पे या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे? बाय कैमरल कहाँ पे है? यूके. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ पे है? यूके. पब्लिक सर्विस कमीशन? इंडिया. 1935. इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? बताओ। डायरेक्ट नेशनल वेजिटेबल क्या है? पंकिन। वेरी गुड। नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर. अब नेशनल एंथम को कंपोज किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम कितने स्टैंजा में है? 5.
नेशनल एंथम को कब गाया गया था? 24 गाया फर्स्ट टाइम कब गया था? 27 दिसंबर को 1911 1911 को। वेरी गुड। ऑल ऑफ दिस, इज दिस क्लियर? पहले शेड्यूल में यूनियन और स्टेट लिस्ट है। यूनियन और स्टेट टेरिटरी है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है। किसका कंट्रोल, किस पे कंट्रोल है? शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स पे। सेवेंथ शेड्यूल में कितने लिस्ट है? 3 लिस्ट है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 22 लैंग्वेजेस। वेरी गुड। आप मुझे ये बताओ 11th शेड्यूल से क्या लिया गया है? ग्राम पंचायत पंचायत कितने लेवल पे है? कौन बताया है? मेगा कमेटी। और कौन सा अमेंडमेंट था पंचायती राज्य के लिए? डिस्ट्रिक्ट तहसील विलेज वेरी गुड। एंड 12th शेड्यूल के लिए क्या था? नगर पालिका ओके, बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाना। नेक्स्ट टाइम आर्टिकल वगैरह सीखेंगे हम। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नोट्स भिजवा नोट्स अभी तक नहीं आए। नोट्स मैम ज्योति मैम के पास है, ज्योति मैम दे देगी, या अशोक सर के पास है, वो भी दे देंगे। ठीक है, यस सर, ओके सर। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट। अरे